दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एससीजीडी के लिए मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 24। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। और आज भी जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो यूपीएसआई 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसी के मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। बेसिकली ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जो यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे और जल्दी कैसे करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, सॉल्व तो कोई भी कर देगा। देखिए क्या करना है, हम जानते हैं कि अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 इंटू 3 और 4 दे रखा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 4 25 हो जाएगा। तो देखिए यहां देखते हैं 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, ये 25 25.7 और आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहां जाएगा 49। ठीक है, तो 7 से कट जाएगा 7 बार में, तो 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा 175। और नीचे क्या है, नीचे देखिए इसको इन दोनों को सेम कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इनका। क्या 3 से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 बन जाएगा। यहाँ भी 3 से कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 7 to 3 होता है 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23। यानी मैं ये कह सकता हूँ 23/9 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बचेगा 1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 25 इंटू 7, 25 इंटू 7 कितना होगा 175। ठीक है, और ये 9 चला जाएगा ऊपर तो इंटू 9/23। ठीक है, यही आ जाएगा। सो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं ना, 175 इंटू 2 कितना होता है 350, 175 इंटू 2 कितना होता है 350, तो 1/3 प्लस 2/3। फिर यहां देखिए अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 175 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 350। तो 350/3 इंटू 9 ये दे रखा है कि नहीं। अब आप 9 से भी मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं फिर देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 इंटू 5 होगा 45 और 4 कैरी करेगा, 9 3 है 27 और 4 3150/3 प्लस 1/3 और पूरे का आ जाएगा 23। तो आप देखिए हम इनको जोड़ पाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां देखिए यहां लिख रहा हूं तो 3150 यानी कि 3150 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3151 और ये 3 चलाएगा नीचे, 3 चलाएगा नीचे तो 3 इंटू 23, 3 से इसको काट दीजिए, 3 से कट गया एक बार में, 3 से कट गया 5 बार में और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो कितना आएगा 1000 या फिर अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, इक्वल आंसर तो नहीं आएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे एक बचेगा तो 1050 ये मान लीजिए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो 1050/23। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर है ये, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार सोल्यूशन। समझ में आया, क्लियर है। लेंदी हो है क्योंकि एसआई में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, तो अब क्या कर सकते हैं, तो लेंदी हो रहा है कैलकुलेशन, कोई बात नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 4 संख्याएं जो 2:3:4:5 के अनुपात में हैं, जिनका लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक 1500 है, तो तीसरी और चौथी संख्या के योगफल का 1/3 कितना होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये एलसीएम एससीएम वाले चैप्टर थे, ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो संख्याएं दे रखी है उनका अनुपात क्या है, पहले 2:3:4:5 के अनुपात में है। ठीक है, और इन सबका लासा दे रखा है, कितना है 1500 दे रखा है, बेसिकली 1500 दे रखा है। तो पहले इनको हम देखते हैं, इनको हम मान लेते हैं 2x, इनको मैं लिख लेता हूं 2x 3x 4x
और 5x। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन सब का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 2 3 4 5। अब आप देखिए अगर तो ये सारे कह सकते हैं नेचुरल नंबर बोल सकते हैं इनको, और 2 3 5 तो प्राइम नंबर है, तो इनका तो कुछ भी एलसीएम नहीं आएगा, तो इनका प्रोडक्ट ही होगा। तो 5 × 3 15, 15 × 2 30। लेकिन ये 4 में भी एक 2 छिपा हुआ है, तो इनका एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना आएगा, इनका अगर एलसीएम यानी लासा आप लेते हो तो आ जाएगा 60x। कितना आ जाएगा, 60x। लेकिन वो तो कह रहे हैं लासा 1500 है, तो 60x का मान किसके बराबर हो गया, 1500 के। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, काट दीजिए आप, 0 से 0 कट जाएगा और 6 से कट जाएगा, ये कितने बार में, 25 बार में। तो x का मान आ गया 25। तो हमसे कह रहा है कि तीसरी संख्या और चौथी संख्या की योगफल का 1/3। तो तीसरी संख्या क्या है 4 और चौथी संख्या क्या है 5, यानी हमने 4x और 5x मान रखा है। तो यानी अगर योग लेना है तो क्या हो जाएगा, 4x + 5x और इसका 1/3 करना है। तो बेसिकली x का मान तो आ गया 25 और इसका 1/3 हमें करना है। तो यानी कि 9x, x को हम 25 से रिप्लेस कर देंगे, तो 9 × 25 का 1/3 हमें करना है। तो 3 से कट गया एक बार में, 3 से कट गया 3 बार में, तो 25 × 3 कितना आ गया, 75। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 75। ठीक है, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, समझ में आया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। बेसिकली क्वाइन वाला है, रेशियो प्रोपोर्शनल चैप्टर से, अनुपात समानुपात वाले से। तो ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है। आप जानते हैं डिफरेंट शिफ्ट में कह सकते हैं कि एक ही पैटर्न के लगभग क्वेश्चन थे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, पहले जो हमने किया था उसमें आई थिंक मूल्य बताना था, लेकिन यहाँ पे टोटल कॉइन बताना है। तो देखिए रीड करते हैं जरा। कह रहे हैं एक बैग में, यहाँ में आएगा, एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्गों के सिक्के हैं। ठीक है, यानी कि 3 तरीके के सिक्के हैं जिनकी कुल राशि यानी कि अमाउंट दे रखा है 1360 रुपए है, और सभी मूल्य वर्ग के सिक्के बराबर हैं। ठीक है, तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। तो इस बार हमें क्या बताना है कि बैग में कुल सिक्के कितने, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कर पाएंगे, देखिए बड़ी आसानी से। 1 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का है। ठीक है, अब कह रहे हैं सभी तरीके के मूल्य, देखिए क्या लिखा है, सभी मूल्य वर्ग के सिक्के बराबर हैं। तो मान लेते हैं 1 रुपए का कितना सिक्का है, x रुपए है, x सिक्का है, 5 रुपए का भी x सिक्का है और 10 रुपए का भी x सिक्का है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई इनकी फेस वैल्यू, और ये हो गया नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन यानी सिक्कों की संख्या। तो जब हमने बताया था कि जब हम फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मूल्य यानी कि अमाउंट। तो कर दीजिए, तो 1 × x क्या हो जाएगा x, 5 × x हो जाएगा 5x और 10 × x क्या हो जाएगा 10x। तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 × 5 15 16x, 16x आ जाएगा। और जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1360 रुपए, 1360 रुपए। ठीक है, तो यहां से देखिए हमें क्या चाहिए, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 1360 बटे 16। तो हमें तो 3x का मान चाहिए, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि सभी तरीके के सिक्के कितने x x x, तो कितना हो जाएगा 3x। तो 1360 बटे 16 × 3, यही करेंगे। तो देखिए 4 से काट देते हैं, 4 से कट गए 4 बार में, 4 से कटे गए 3 बार में, 4 × 3 12, 4 × 4 16 और 0 आ जाएगा। फिर से 4 से काट दीजिए, 4 से कट जाएगा ये, 4 × 8 होता है 32 और 2 बचेगा, 4 × 5 होता है 20। तो बेसिकली क्या होगा ये 85 × 3, तो 3 × 5 15, 3 × 8 24 से 25, तो 255 सिक्के होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 255। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। एक्स एक काम को 147 डेज में कर सकता है। ठीक है, उसने अकेले 63 दिन यानी 63 डेज तक काम किया और शेष काम को वाई ने 84 दिन में पूरा किया, 84 डेज में पूरा किया। तो आगे क्या करें, दोनों मिलकर
कुल काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि जब दोनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले एक्स काम करता है, अगर एक्स अकेला काम करे तो 140 डेज में काम हो जाता है, 147 डेज में। तो एक्स इंटू, मान लेते हैं एक्स की कैपेसिटी है एक्स यूनिट पर डे और 147 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब क्या कर रहा है, एक्स ने काम शुरू किया और अकेले 63 दिन काम किया, तो एक्स काम स्टार्ट करेगा तो एक्स यूनिट से करेगा और कितने दिन करेगा, 63 डेज। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर चला जाता है, यानी कि तक काम किया और शेष काम को वाई ने 84 दिन में किया, तो शेष काम कौन करेगा, वाई। और हम मान लेते हैं कि वाई एक दिन में कितना काम करता है, वाई यूनिट, और कितने दिन काम करेगा, 84 डेज। ठीक है, तो ये भी टोटल काम हो गया, ये भी टोटल काम हो गया, तो दोनों बराबर हो गए। यहां तक क्लियर है। अब देखिए 147 इंटू एक्स हो गया 147x इज इक्वल टू 63 इंटू एक्स 63x प्लस वाई इंटू 84 यानी 84y। तो यहां से हमें कैपेसिटी मिल जाएगी 63 इधर से माइनस कर दीजिए, तो यहां 63x जो है 147x से माइनस कर दीजिए, 7 में से 3 जाएगा 4 और 14 में 6 घटेगा 8, 84x इज इक्वल टू 84y। तो हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर है, यानी x इज इक्वल टू y हो गया कि नहीं। तो अगर दोनों मिलकर किसी काम को करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, तो अगर x इज इक्वल टू y हो गया तो यानी कि दोनों की कैपेसिटी कितनी हो गई, 1 तो अगर टोटल वर्क देखें यहां से निकाल सकते हो आप, तो 1 इंटू 47 ये हो गया टोटल वर्क, हो गया कि नहीं। और दोनों अगर इक्वल है तो दोनों की कैपेसिटी 1 यूनिट, तो इसका मतलब 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 14, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो 73.5 डेज में दोनों मिलके काम कर देंगे। दैट मींस कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, यानी कि ए राइट आंसर होगा। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। समझ में आया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या दिया गया है, यदि 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y बराबर है 5/3, तो हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये भी यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है और हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, क्या कीजिए, यहाँ पे 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y का मान दे रखा है 5/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इस वाले को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस वाले को यहाँ पर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 3 इंटू 3 9x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू, इन सबका जो है 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15x माइनस 5 2 जा 10y। तो अब देखिए x वाला एक साइड में कर लीजिए, y वाला एक साइड में, तो 15x अगर इधर आएगा है ना, या 10y को ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 16y इज इक्वल टू 9x राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 से 9 घट जाएगा 6x, तो यानी y बराबर आ जाएगा 6, या काट दीजिए 2 से 8 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 3 और x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8। तो हमें क्या बताना है, हमें y और x का मान मिल गया, हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी एक्स का मान आ गया 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस वाई का मान आ गया 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 में अगर 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 64 में अगर आप 9 प्लस करोगे कितना आएगा, 9 4 13 यानी 73 आ जाएगा। और क्या आएगा, अब यहां देखिए 64 माइनस 9 कितना होगा, 64 माइनस 9 कितना होगा, 14 में से 9 गया तो 5 आ जाएगा यानी 55, तो 73 अपॉन 55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, तो एक ऑप्शन और लिख लीजिए ई, 73 अपॉन 55, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 73 अपॉन 55। अब मैं इसको फर्दर और कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार।
ठीक है, समझ में आया? तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, है ना, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, कमेंट वैल्यूबल है आप लोग के, ठीक है। तो कमेंट किया कीजिए, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, आप कैसा क्वेश्चन चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।